सूरजो बाबू को अगवा करके उन्हें छुपाकर आप ये श्राद्ध में आकर अपने पेट में पल रहे इस अशुभ शक्ति को सूरजो बाबू का नाम देना चाहती है ना? तो सुन लीजिए, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बाबा शांत हो जाइए, आप इनकी बातों में मत आइए, ये कुछ भी बोल रहे हैं। मैं माँ काली के मंदिर से आ रही हूँ, मेरी बात हो गई उनसे, वो हमारे सूरजो बाबू को कुछ नहीं होने देंगी। आप रोइए मत। नॉयन मेरी बात सुन, इंस्पेक्टर साहब जो कह रहे हैं वो समझ। बाबा शांत हो जाइए, मैं कह रही हूँ ना सूरजो बाबू वापस आ जाएंगे। वो उनका फोन बंद हो गया होगा, वो चार्ज करना भूल जाते ना, टेंशन मत लीजिए। मैं तो कहती हूँ शांति दी को कहकर उनके लिए चाय बनवा देते, वो आते ही होंगे। शांति दी, शांति दी, सूरजो बाबू वाली चाय बना दीजिए जल्दी से, वो आ रहे होंगे। आजकल इतने दिनों से काम पे काम कर रहे हैं ना। शांति दी जल्दी। नयन होश में आ, होश में आ बेटा। माँ काली कोई संकेत नहीं दे रही, वो पत्थर हो गई है। तेरी मन्नतों का कोई असर नहीं हो रहा है उन पर। और शायद यही नियति है बेटा। नॉयन जी, जज्बातों से हकीकत नहीं बदलती। बॉडी हॉस्पिटल में है, आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए। मैंने कहा ना सूरजो बाबू जिंदा है। मैं कह रही हूं ना, सूरजो नहीं मरा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कब्र खाली थी। ये कैसे हो सकता है? आप ही ने कहा था कि अपने हाथों से मारा है उसे। एक लाश खुद तो खुद गायब कैसे हो सकती है? वही तो, इतनी ऊंचाई से गिरकर वो बच कैसे सकता है? मैंने खुद उसे गिरते हुए देखा था, मैंने खुद उसके शरीर को दफनाते हुए देखा था। फिर कोई उसे कैसे बचा सकता है? ये कोई जादू है या फिर चमत्कार? ये जादू मत छोड़िए और ये बताइए कि अब हम कंफर्म कैसे करेंगे अगर सूरजो सच में जिंदा हुआ तो? मॉर्ग, अगर सूरजो सच में मर गया है तो उसकी आत्मा वहां जरूर भटक रही होगी और घोर कामिनी की आंखों से कोई भी रूप छुप नहीं सकते। छोड़िए मुझे, मैं कह रही हूँ ना, मेरा दम घुट रहा है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? सूरजो बाबू यहाँ नहीं है। अरे छोड़िए ना बेटा, क्या कर रही है? छोड़ो रामिया। एक बार देख तो लो बेटा, तसल्ली हो जाएगी। एक बार देख ले बेटा, देख लो बेटा। आप लोग चाहे कितनी भी जबरदस्ती कर ले, मेरा दिल जानता है कि सच क्या है। ये कपड़े और मोबाइल फोन लाश के बगल में मिला। मृतक की पत्नी को बुलाइए, श्राद्ध की विधि शुरू करेंगे। अरे अभी पति मरे हुए एक दिन भी नहीं हुए और कैसे लाल परी बन के घूम रही है। देखो तो, आखिर शर्म और हया उसे है ही नहीं बिल्कुल भी। पागल हो गई है बेचारी। ना तो मांग का सिंदूर पोछा और ना ही शाखा पौला तोड़ा। देखो, हद होती है किसी बात की। क्या हो रहा है ये सब? नयन चल बेटा, अंदर चलते हैं। हाँ नहीं, मैं तभी अंदर जाऊंगी जब ये सब बंद होगा। होश में हो बेटा।
सूर्यो की आत्मा की शांति। किसकी आत्मा? आप लोगों को तो बड़ी जल्दी उन्हें मरा हुआ साबित करने की। ठामी, ये सब बंद कीजिए और इन सबको कहिए कि ये अपने घर जाए, क्योंकि यहाँ कोई श्राद्ध वाद नहीं होने वाला है। शशोधर बाबू, ये क्या कह रही है आपकी बहू? बेटे का श्राद्ध नहीं होने देगी? हाँ, नहीं होने दूंगी। ये आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? अगर ये श्राद्ध मैंने होने दिया तो ठाकुर को भी यही लगेगा ना कि नौयन ने भी हार मान ली है। अगर वो मर गए होते तो मैं यहाँ जिंदा कैसे रहती? पहले दिन से मैं उन्हें बचाते आई हूँ। मैं हूँ तो वो है तो मैं हूँ। और देखिए ना, मेरी तो यहाँ सांसें चल रही है। ये तो सबसे बड़ा सबूत है कि वो जिंदा है। और अगर सूर्य बाबू ने मुझे सफेद साड़ी में देख लिया तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। नहीं, मेरे मांग का ये सिंदूर ऐसे चमकेगा जैसे आसमान में सूरज। मेरी कलाइयों में ये शाखा फूला हमेशा ऐसे ही खनखनाते रहेगा। मृतक की पत्नी का काम कब शुरू होगा पंडित जी? पूजा में मैं बैठूंगी। शाओली जी, वहीं रुक जाइए। मुझे किसी भी तरह नौयन से सूर्यो के बारे में पता करना ही होगा। किस हक से आप यहाँ आई हैं? मेरे पति को अगवा करवाकर उनकी विधवा बनने का नाटक कर रही है। प्लीज नौयन, मैं यहाँ सूर्यो की आत्मा की शांति के लिए आई हूँ, तुमसे लड़ने नहीं। ये सफेद लिबास भी ना आपके काले मन को ढक नहीं सकता है शाओली थी। सूर्यो बाबू को अगवा करके उन्हें छुपाकर आप ये श्राद्ध में आकर अपने पेट में पल रहे इस अशुभ शक्ति को सूर्यो बाबू का नाम देना चाहती है ना? तो सुन लीजिए, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी।